मेरा नाम अदीन इम्तियाज़ है और आज का हमारा सवाल ये है कि क्या शेर घास खाता है? क्या शेर घास खाता है? तो हम इस लेक्चर के एंड में इस सवाल का जवाब तलाश करेंगे। तो सबसे पहले हम एक छोटे से वाक़े से अपने लेक्चर जो है वो शुरू करते हैं। आपने कभी ये झील को देखा है? इस झील का नाम है झील सैफुल मलूक। ये पाकिस्तान की ही नहीं, दुनिया की सबसे खूबसूरत झील है। इसके इर्द गिर्द पहाड़ी सिलसिले हैं और ये बहुत ही खूबसूरत झील है। अगर आप इसको सर्दियों में देखें तो ये पूरी बर्फ़ बन जाती है, पूरी की पूरी बर्फ़ बन जाती है। इसकी ये तस्वीरें देख के मेरे कुछ दोस्त कुछ अरसे पहले इस झील को देखने के लिए गए। तो वो पहले गए लाहौर और लाहौर से मोटरवे से होते हुए वो पहुँचे इस्लामाबाद। और इस्लामाबाद से जब वो आगे गए तो आगे नारान कागान के पहाड़ी सिलसिले जो हैं वो शुरू हो गए। वहाँ पर उनको जीप लेनी पड़ी। ये देखें कितनी खूबसूरत जीप और कितनी अच्छी जगह। और जहाँ पर वो रुके वहाँ की तस्वीर उन्होंने मुझे दी तो वो तो मैंने ज़रूर लगानी थी, क्योंकि वो इतनी खूबसूरत जगह थी। ये जगह देखें कितनी खूबसूरत जगह है। ये सारा का सारा तकरीबन जंगल है, सारा ग्रासलैंड है, जंगल है और पहाड़ी इलाका है। वो यहाँ पर पहाड़ों में और जंगलों में सैर करने भी चले जाते थे। तो एक दिन वो सैर कर रहे थे तो एक बड़ा अजीब वाक़या हुआ। उन्होंने जाते जाते जंगलों में एक दरख्त के पत्तों के ऊपर एक ग्रॉस हॉपर को बैठे हुए देखा। ग्रॉस हॉपर को हम टिड्डी कहते हैं, छोटी टिड्डी। और वो पत्ते खा रही थी। क्या खा रही थी? पत्ते खा रही थी। अब थोड़ी दूर एक मेंढक भी बैठा हुआ था। वो मेंढक बड़े गौर से ग्रॉस हॉपर को देख रहा था और आहिस्ता आहिस्ता उसके पास आ रहा था। फिर अचानक मेंढक के मुंह से उसकी ज़ुबान निकली और ग्रॉस हॉपर जो है उसके साथ चिपक गया और उसने खप करके उसको खा लिया। तो मेंढक की ज़ुबान बहुत लंबी होती है और वो जिस चीज़ को खाना चाहता है उसको अपनी ज़ुबान में लपेट लेता है और फ़ौरन मुंह के अंदर खींच लेता है। हमने जल्दी से उस मेंढक की तरफ देखा तो मेंढक वहाँ से गायब था। वो जब मेंढक के पीछे गए तो उन्होंने देखा कि मेंढक तो जा रहा था पर उसके पीछे तो एक सांप था और सांप जो है वो मेंढक की तरफ आ रहा था और उसने मेंढक को खा लिया। तो अब मेंढक को सांप खा के मज़े से धूप में लेटा हुआ था कि अचानक ऊपर से एक उकाब आ गया, ईगल। उकाब ने सांप पर हमला कर दिया, दोनों की लड़ाई शुरू हो गई, पर उकाब ने अपने पंजों से सांप को मार दिया और सांप को लेके चला गया। तो उकाब ने खाया सांप को, सांप ने खाया मेंढक को, मेंढक ने खाया टिड्डी को, टिड्डी ने खाया घास या पत्ते। तो ये तो एक पूरी चेन बन गई, ये तो पूरी लाइन बन गई। तो अगर हम इसको देखें तो ये ऐसी लाइन नहीं है। सबसे पहले सूरज ने पौधों को धूप दी जिससे उन्होंने अपना खाना बनाया। फूड चेन है ना, खाने की जंजीर है ये। फिर पौधों को खाया टिड्डी ने, ग्रॉस हॉपर ने पौधों को खाया और उसने अपना खाना लिया उनसे। फिर ग्रॉस हॉपर को खाया फ्रॉग ने और उसने अपना खाना तलाश किया ग्रॉस हॉपर में। फ्रॉग को खाया स्नेक ने, फ्रॉग उसका खाना बन गया और स्नेक को खा गया ईगल, तो ईगल का खाना स्नेक बन गया। तो ये तो पूरी फूड चेन है और इस तरह की फूड चेन बहुत ज़्यादा है। मसलन जब हमारे बारिशें होती हैं मानसून की बारिशें जुलाई अगस्त में होती हैं पाकिस्तान में, तो बारिशों के बाद कुछ कीड़े बड़े नज़र आना शुरू हो जाते हैं और उनमें से एक ये पतंगे हैं जो हर वक्त लाइट पे रोशनी, रात को कहीं भी बल्ब या ट्यूबलाइट लगी हुई है वहाँ पर मौजूद होते हैं, आपने भी देखे होंगे। फिर अगले दिन ये ज़मीन पर ऐसे हमें मरे हुए मिलते हैं, 1-2 दिन ही इनकी ज़िंदगी होती है। ये जो पतंगे हैं इनके बारे में मैं पढ़ रहा था तो मुझे बड़ी हैरानी हुई कि ये पतंगे कई किस्मों के होते हैं, जिसमें से एक किस्म जो है वो उड़ती हुई दीमक होती है। ये फ्लाइंग टर्माइट होती है, उड़ती हुई दीमक होती है। और ये उड़ती हुई मक्खियाँ भी हो सकती, उड़ती हुई चूंटियाँ भी हो सकती हैं। तो इनकी एक नस्ल जो है वो उड़ती हुई चूंटियाँ होती है और एक नस्ल जो है उड़ती हुई दीमक होती है। तो हम दीमक वालों को देखते हैं। दीमक जो होती है ये एक इंसेक्ट है, एक कीड़ा है जो लकड़ी को खाता है और उसको मिट्टी में बदल देता है। ये हमारे घरों में बहुत होता है।
लकड़ी की अलमारियों में लगी होती हैं, हम बागे कर रहे होते हैं कि दीमक हटाओ वरना लकड़ी खा जाएगी। इसी तरीके से ये किताबों में लग जाती हैं और किताबों में ये किताबों को खाना शुरू कर देती है, क्योंकि किताबें जो हैं वो भी दरख्त से बनती हैं। तो अब क्या हुआ कि दीमक जो है वो पौधों को खाती है और किताबों को खाती है, यानी बेसिकली ये वुड को खाती है, और उसके बाद इसको जो है वो खा जाती है छिपकली। छिपकली आपने देखा होगा बड़े इंतज़ार में होती है जब दीवारों पर ऐसे पौधे जो हैं वो होते हैं, तो छिपकली जो है ऐसे पतंगे आते हैं तो छिपकली इंतज़ार में बैठी होती हैं, और जैसे ही पतंगे उसकी रेंज में आती है तो वो उसको खा जाती है। अब ये छिपकली जो है सैर होकर जब बाहर निकलती है, खाना खा के बाहर निकलती है, तो बाहर इसकी तलाश में बैठा होता है एक उल्लू, और वो इस छिपकली को उठा के ले जाता है। तो ये सारी की सारी एक फूड चेन बन गई। ये कैसी फूड चेन है, इसमें मैंने लाइन नहीं लगाई, आप खुद देखेंगे। सबसे पहले सूरज ने धूप दी दरख्त को, उसने अपना खाना बनाया। उसके बाद दरख्त से निकली लकड़ी और उस दरख्त से ही बने किताबें, पेपर, सफ़े, तो उनको खाया दीमक ने। लकड़ी को खाया दीमक ने, दीमक को खाया छिपकली ने, छिपकली को खाया उल्लू ने। तो ये एक फूड चेन जो है वो बन गई। अब हम देखते हैं कि आप जो हैं वो कैसी फूड चेन बना सकते हैं। तो आप कोई भी एक एनिमल सेलेक्ट कर लें। मसलन मैंने ये पिक्चर देखी तो मैंने ये सील जो है ये मछली खा रहा है, मैंने सील को सिलेक्ट कर लिया। अब मैं सील की फूड चेन बनाऊंगा, तो मैं ये देखूंगा कि सील किसको खाता है और सील को कौन खाता है। दो सवाल होंगे, सील किसको खाता है और सील को कौन खाता है। सील खाता है मछली को, छोटी मछली को। अच्छा ठीक है, अब अगला सवाल ये कि छोटी मछली किसको खाती है। चेन बनानी है ना, आगे से आगे क्वेश्चन करते रहना। छोटी मछली खाती है श्रिम्प्स को। श्रिम्प यानी झींगे हम कराची में अगर जाएं तो हमें समंदरों के किनारे बहुत सारे झींगे मिलते हैं। तो मछली जो है वो श्रिम्प को खाती है, झींगे को खाती है। अब अगला सवाल है कि झींगा किसको खाता है। झींगा खाता है पौधों को। तो झींगा पौधों को खाता है, झींगे को मछली खाती है, मछली को सील खाती है। अब हम ये देखते हैं कि सील को कौन खाता है। सील को कोई खाता है कि नहीं खाता, या यहाँ पे फूड चेन ख़त्म हो जाती है हमारी। यहाँ पर ग़ज़ाई जो हमारी ज़ंजीर है, खाने की ज़ंजीर, वो ख़त्म हो जाती है। तो सील को खाती है शार्क। सील को कौन खाती है, शार्क फिश खाती है, शार्क खाती है। तो अब हमारी जो फूड चेन वो इस तरह बनी कि सूरज जो है वो प्लांट्स को फूड देता है धूप की सूरत में, रोशनी की सूरत में। प्लांट्स फूड बनते हैं श्रिम्प के, झींगे के, श्रिम्प जो है फूड बनता है किसका, फ़िश का, छोटी फ़िश जो है उसका, वो फूड बनती है सील का, और सील को देख रही है मुस्कुरा कर शार्क, और ये सील शार्क का फूड बनता है, शार्क खा जाती है। तो ये भी एक फूड चेन है। अब आपकी एक एक्टिविटी है, आपने कोई एक जानवर जो है, कोई भी एक जानवर वो सिलेक्ट करना है। मैंने ज़ेब्रा सिलेक्ट कर दिया। अब आपने देखना है कि ये किसको खाता है और इसको कौन खाता है, और जिसको ये खाता है उसको फर्दर आपने देखते जाना है कि उसको कौन कौन खाता है। तो ज़ेब्रा जो है वो क्या खाता है, घास खाता है। तो ठीक है, ज़ेब्रा जो है वो घास खाता है। अब घास से आगे तो नहीं हम जा सकते क्योंकि घास तो किसी चीज़ को नहीं खाती। अब हम वापस आते हैं और ये देखते हैं कि ज़ेब्रे को कौन खाता है। तो ज़ेब्रे को खाता है लायन, बिल्कुल। अब आप ये सोचें कि लायन को कौन खाता है, तो लायन को तो कोई नहीं खाता, क्योंकि लायन तो सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है जंगल में। तो लायन पे तो हमारी फूड चेन ख़त्म हो गई। तो हमारी फूड चेन छोटी सी बन गई कि यहाँ पर हमारे पास, अच्छा यहाँ पे सन होगा। सन जो है वो रोशनी देगा ग्रास को खाएगा ज़ेब्रा, और ज़ेब्रे को खाएगा लायन। तो आप इस तरीके से कोई भी एनिमल लेके कम से कम आपने 5 फूड चेन्स बनानी है। 5 फूड चेन्स आपने बनानी है और अपने स्टूडेंट से भी बनवानी है। अच्छा, ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ये एक्टिविटीज़ हैं। अगर आप देखें तो ये मुख्तलिफ फूड चेन्स लोगों ने बनाई हुई हैं। ये प्लास्टिक की जो है वो प्लेट्स ली हैं, ऊपर जो है वो सूरज लगा दिया उन्होंने, नीचे हैं ये पौधे हैं, इस पौधों को फिर ये जानवर खाता है,
और फिर इस जानवर को ये जानवर खाता है। तो इस तरीके से आप भी काफ़ी ज़्यादा जो है इस तरह की फूड चेन्स जो है वो फर्दर बना सकते हैं। तो ये आप इस तरीके से, इसी तरीके से अगर आप ये देखें तो यहाँ पर भी फूड चेन बनी हुई है, ठीक है। और ये फूड चेन के आगे नाम लिखे हुए हैं कि इसको ये खाता है, इसको ये खाता है, इसको ये एनिमल खाता है, और इस तरीके से फूड चेन चलती जा रही है। तो आप जो है इस तरीके से और फूड चेन्स जो हैं वो भी बना सकते हैं। फिर इसी तरीके से आप ये भी बना सकते हैं। ये देखें, ये फूड चेन बनी हुई है, सन है, इस पर सन बनाई है, जंजीर ही बना दी हमने, चेन ही बना दी है। उसके बाद प्लांट्स हैं, ठीक है। फिर प्लांट से आगे प्लांट्स को कौन खाता है, फिर उसको कौन खाता है। तो इस तरीके से भी फूड चेन आप बना सकते हैं। और इस तरीके से भी बना सकते हैं कि आप यहाँ पर इसको, सपोज़ मैं ये कहता हूँ ये सन है, यहाँ पर प्लांट्स हैं, प्लांट्स को फिर कौन खाता है, सपोज़ कैटरपिलर खाता है, कैटरपिलर के साथ आगे उसको कौन खाता है, उसको मेंढक खा जाता है, मेंढक जो है फ्रॉग को कौन खाता है, स्नेक खा जाता है, स्नेक को कौन खाता है, ईगल। तो आप इस तरीके से सारी फूड चेन्स जो हैं वो बना सकते हैं। तो आपने कम से कम 5 फूड चेन्स जो हैं वो बनानी है अपनी कॉपी पे, और उनको अपने टीचर्स को चेक कराना है। तो क्या शेर घास खाता है? इसका जवाब हाँ में भी है और नहीं में भी। नहीं में इसलिए कि शेर तो मैंने घास खाता हुआ कभी नहीं देखा, शेर तो हमेशा जानवरों को खाता है। पर हाँ में इस तरीके से हम कह सकते हैं कि शेर ज़ेब्रे को खाता है और ज़ेब्रा घास को खाता है। तो शेर इनडायरेक्टली घास तो खाता है, पर डायरेक्टली शेर सीधा जाके घास को तो नहीं खाएगा। इसलिए इसका जवाब जो है वो ना में है, शेर घास नहीं खाता।